तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो x एंड y है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है। फाइंड a b c d एंड e। तो हमें क्या करना है, a b c d और e की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर कुछ x की वैल्यू दी है, क्या है 6 है, 9 है, b है, c है, 42 है और e है। y की वैल्यू दी है बेटा 42, a 126, 630, d है और 35 है। अब हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि भैया ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर y बाय x का अगर हम रेशियो निकालेंगे वो कैसा आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो ये हमको दिया है और हमको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है और e की। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी जो है k, उसकी वैल्यू निकालेंगे। k क्या होगा, y बाय x। ठीक है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। बाद में इसी फॉर्मूले में हम k की वैल्यू डालेंगे और x चाहिए तो x की वैल्यू निकालेंगे और फिर y चाहिए तो y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या है, गिवन x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो x और y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर देयर रेशियो, ये क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर रेशियो और कांस्टेंट, यानी k क्या हो जाएगा बेटा, k इज इक्वल टू y बाय x हो जाएगा। अब हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम से अगर आप देखोगे तो k क्या है 42/6 और 42/6 कितना आता है बेटा, 7 आता है। राइट, यहां पर k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई है। अब हमेशा वही फॉर्मूला रहेगा, k इज इक्वल टू y बाय x, ये फॉर्मूला रहने वाला है। अब पहली केस में क्या फॉर्मूला है बेटा, k इज इक्वल टू y बाय x, ये है k इज इक्वल टू y बाय x। k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब यहां पर y कितना है बेटा, y है a, x कितना है 9, तो यहां पर a कितना आएगा, 7 इंटू 9 63 आएगा, बराबर है। तो यहां पर a कितना आ गया, 63। दूसरी केस में क्या आएगा, k इज इक्वल टू y बाय x, यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, k इज इक्वल टू y बाय x। अब k कितना है, 7 है, अब y कितना है 126 है, x कितना है बेटा, b है, तो b की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 126 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा, 18 आएगा। तो b कितना है, b है 18। अब यहां पर ये सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं c को। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। राइट, हाँ, अब c निकालना है तो k की वैल्यू कितनी है बेटा, फॉर्मूला वही लगेगा, k इज इक्वल टू y बाय x, ये फॉर्मूला लगने वाला है। k क्या है, 7 है, y कितना है 630 और x की वैल्यू कितनी है, c है। तो c कितना क्या, 630 डिवाइड बाय 7 कितना आता है, 90। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, 90। अब यहां पर d को निकालेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, k इज इक्वल टू y बाय x। k कितना है, 7, y कितना है बेटा, d, x कितना है 42, तो d कितना आएगा, 7 इंटू 42 कितना आएगा, 294 आएगा। ठीक है, अब यहां पर e निकालते हैं बेटा, क्या है फॉर्मूला, सेम है, k इज इक्वल टू y बाय x, k इज इक्वल टू y बाय x। तो यहां पर क्या है, 7 इज इक्वल टू 35 बाय e, e कितना आएगा 35/7, e कितना आ रहा, 5 आ रहा। ठीक है, अब यहां पर जो जो हमने वैल्यू निकालनी है, a की, b की, c की, d की, e की, ये सब हमने यहां पर लिख लिए है। तो इसको नोट डाउन करो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।